नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र ने हाई कार्बन वायर रॉड्स के नए ग्रेड विकसित किए। आदर्श मिडिल स्कूल में वृहद वृक्षारोपण का आयोजन। संयंत्र ने किया अंगदान महोत्सव का आयोजन। अनेक कार्यक्रम संपन्न। अन्य समाचार इस प्रकार से हैं। ब्लास्ट फर्नेस 1 का रिपेयर के बाद स्टोव हीटिंग प्रारंभ। बीएसपी और एनआईटी रायपुर के बीच समझौता हस्ताक्षरित। नेहरू आर्ट गैलरी में खैरागढ़ की पूर्व छात्राओं की एचिंग एवं एक्वांटिंग चित्र प्रदर्शनी संपन्न। संयंत्र ने एक दिन में ही 10,000 टन से अधिक प्लेटों के प्रेषण का बनाया रिकॉर्ड। बीएसपी ने इंटरनल ऑडिट पर आईआईए के साथ किया सेमिनार। बीएसपी के क्रिप्टो करेंसी एवं इनकम टैक्स रिटर्न पर सेमिनार का आयोजन। JLN हॉस्पिटल में विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण माह 2023 का समापन। अब समाचार विस्तार से। संयंत्र ने SMS 3 WRM रूट से हाई कार्बन वायर रॉड्स का एक नया ग्रेड विकसित किया है। इन वायर रॉड्स की रोलिंग 5.5 मिलीमीटर के आयामों में IS 7904 ग्रेड HC 38B में की जा रही है। अप्रैल 2023 में भारतीय मानक ब्यूरो से IS 7904 का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद इस ग्रेड के लिए मेसर्स HD वायर्स इंदौर से ऑर्डर प्राप्त हुआ, जिसके लिए वायर रॉड के 55 बिलेट्स की पहली वाणिज्यिक रोलिंग 1 जुलाई 2023 को संयंत्र में ग्राहक की उपस्थिति में किया गया। ग्राहक की पूर्ण संतुष्टि के बाद ही हाई कार्बन वायर रॉड्स के 31 कॉइल की पहली खेप 26 जुलाई 2023 को मेसर्स HD वायर्स इंदौर को भेजी गई। इनका उपयोग अम्ब्रेला, रिब वायर, हेयर पिन वायर, कपड़ा उद्योग के लिए हील्ड वायर व रीड वायर, स्पोक वायर, शटर स्प्रिंग वायर, अपहोल्स्ट्री स्प्रिंग्स, ऑटोमोबाइल स्प्रिंग्स, औद्योगिक स्क्रीन ऑटो केबल्स, वायर रोप्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र एवं CISF के संयुक्त तत्वाधान में 26 जुलाई 2023 को आदर्श मिडिल स्कूल प्रयास हॉस्टल के प्रांगण में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में कार्यपालक निदेशक वर्क्स अंजनी कुमार, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री AK चक्रवर्ती, कार्यपालक निदेशक F&A डॉक्टर अशोक कुमार पंडा, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पवन कुमार एवं कार्यपालक निदेशक माइंस श्री BK गिरी उपस्थित थे। संयंत्र के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र में 31 जुलाई से 13 अगस्त तक अंगदान महोत्सव 2023 मनाया गया, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस श्रृंखला में प्रथम कार्यक्रम JLN चिकित्सालय और जनसंपर्क विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सिविक सेंटर स्थित नेहरू आर्ट गैलरी में 31 जुलाई 2023 को अंगदान पर केंद्रित पोस्टरों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भिलाई महिला समाज की अध्यक्ष श्रीमती त्रिपर्णा दास गुप्ता के द्वारा संपन्न हुआ। श्रीमती त्रिपर्णा दास गुप्ता ने संयंत्र के चिकित्सा विभाग को इस पहल के लिए शुभकामनाएं प्रदान करते हुए कहा कि हमें आगे भी ऐसे पहल करते रहना है। अंगदान एक पुण्य का काम है और हम सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए। इस कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर M रविंद्रनाथ के साथ सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सक गण, अन्य मेडिकल स्टाफ एवं भारी संख्या में जनसाधारण उपस्थित थे। गुब्बारे छोड़कर एवं ऑर्गन डोनेशन मैसेंजर व्हीकल को श्रीमती त्रिपर्णा दास गुप्ता द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर M रविंद्रनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि अंगदान एक महादान है।
हमारे देश में वर्तमान में लाखों लोगों को अंगों की जरूरत है, किंतु उसमें से केवल 10% अंगों की उपलब्धता ही देश के पास है। इसलिए हम सभी को इस अनुदान के लिए बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। इसी क्रम में वहां उपस्थित अंगदाताओं, सहयोगी विभागों, नियमित मेडिकल स्टाफ और उपस्थित सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथियों, चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ ने अंगदान करने हेतु शपथ ग्रहण किया। अंगदान महोत्सव 2023 के कार्यक्रमों की श्रृंखला में जेएलएन चिकित्सालय में 1 अगस्त 2023 को अंगदान महोत्सव पर वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। इस वॉकेथॉन को संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर संयंत्र के सभी कार्यपालक निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी सहित सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अन्य वरिष्ठ चिकित्सक, मेडिकल, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ भी उपस्थित थे। श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने यहाँ उपस्थित समस्त सदस्यों को संबोधित करते हुए अंगदान की महत्ता बताई। उन्होंने अपने सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि अंगदान सबसे महादान है और देश में हमें लाखों की संख्या में अंगों की जरूरत पड़ती है, जान बचाने के लिए भी और जीवन के स्तर में सुधार लाने के लिए भी। पर हमें उतने सारे अंग मिल नहीं पाते हैं जितने की जरूरत है हमें। और यहाँ जो पहल हो रही है, इससे मुझे पूरा आशा है कि लोगों के बीच में अंगदान के बारे में जागरूकता होगी। वॉकेथॉन की शुरुआत ओपीडी वार्ड एंट्रेंस से की गई। इस वॉकेथॉन में भारी संख्या में चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक के साथ साथ विभिन्न विभागों से मेडिकल, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ शामिल था, जिन्होंने अंगदान से संबंधित बैनर, पोस्टर और स्लोगन के बोर्ड्स पकड़े हुए थे। इस वॉकेथॉन में अंगदान मैसेंजर व्हीकल भी ऑर्गन डोनेशन एंथम बजाते हुए चल रहा था। जनमानस को अंगदान के विषय में जागरूक करने तथा अंगदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए इस वॉकेथॉन का आयोजन किया गया था। संयंत्र की ब्लास्ट फर्नेस 1 का शटडाउन में रिपेयरिंग के बाद 19 जुलाई 2023 को मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी आयरन श्री तापस दास गुप्ता द्वारा स्टोव हीटिंग प्रारंभ किया गया। विदित हो कि ब्लास्ट फर्नेस 1 को 29 जून 2022 से रिपेयर में लिया गया था। ब्लास्ट फर्नेस 1 संयंत्र का सबसे पुराना और प्रथम ब्लास्ट फर्नेस है। इस फर्नेस से सर्वप्रथम हॉट मेटल का उत्पादन 4 फरवरी 1959 से प्रारंभ किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र के विधिवत उद्घाटन पर माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस फर्नेस से पहला हॉट मेटल प्राप्त कर राष्ट्र को समर्पित किया था। वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र में 8 ब्लास्ट फर्नेस हैं। 29 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन विभाग श्री धर्मेंद्र प्रधान की गरिमामयी उपस्थिति में भिलाई इस्पात संयंत्र और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अनुसार BSP और NIT रायपुर आपसी सहयोग से अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को साझा करने में, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने में, छात्रों के इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए सहायता प्रदान करने में तथा आपसी हितों के आधार पर सेमिनार, सम्मेलन आयोजित करने जैसे आदि सहयोग करेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पवन कुमार ने MOU में हस्ताक्षर किया। सिख सेंटर स्थित नेहरू आर्ट गैलरी में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की पूर्व छात्राओं द्वारा निर्मित एचिंग एवं एक्वाटिंट चित्रों की समूह प्रदर्शनी का आयोजन 27 से 29 जुलाई 2023 तक किया गया था। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि कार्यपालक निदेशक रावघाट
श्री समीर स्वरूप ने 27 जुलाई 2023 को किया था। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात मुख्य अतिथि ने आगंतुक पुस्तिका में इस प्रदर्शनी के लिए अपना अनुभव साझा करते हुए लिखा कि यह प्रदर्शनी मेरे लिए एक उत्साहवर्धक अनुभव था। सभी कलाकार बहुत प्रतिभाशाली हैं और मैं अक्सर ऐसी प्रदर्शनियों का हिस्सा बनना चाहूँगा। उन्होंने सभी कलाकारों को शुभकामनाएं भी दी। संयंत्र के प्लेट मिल ने अपने 40 वर्षों के इतिहास में पहली बार 29 जुलाई 2023 को एक ही दिन में 10,000 टन से भी अधिक प्लेटों के प्रेषण का अनूठा रिकॉर्ड दर्ज कर कीर्तिमान स्थापित किया है। यह रिकॉर्ड उत्कृष्ट माइक्रो प्लानिंग और समन्वय के साथ प्लेट मिल, टीएनडी, पीपीसी, आरसीएल, सीएमओ जैसे विभिन्न विभागों की टीमों के समर्पित सहयोग और रेलवे के योगदान से संभव हो पाया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री अंजनी कुमार ने प्लेट मिल आकर संबोधित करते हुए कहा कि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और हम भविष्य में भी ऐसी कई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं ताकि उपलब्धियों का सफर जारी रहे। भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपने कर्मचारियों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स IIA दिल्ली ब्रांच के सहयोग से 24 जुलाई 2023 को कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन में चुनौतियों के साथ रिस्क असेसमेंट और ESG तथा ऑडिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शीर्षक पर एक इंटरनल ऑडिट सेमिनार आयोजित किया था। इस आयोजन के मुख्य अतिथि संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बन दास गुप्ता थे। इस अवसर पर संयंत्र के सभी कार्यपालक निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संयंत्र के विभिन्न विभागों से मुख्य महाप्रबंधक, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस IIA के श्री सुमित बहादुर उपस्थित थे। सेल कॉर्पोरेट कार्यालय इंटरनल ऑडिट के कार्यपालक निदेशक श्री मानस बोस सेल की विभिन्न इकाइयों के अन्य आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यम से सेमिनार में सम्मिलित हुए। संयंत्र के कर्मचारियों के लिए क्रिप्टो करेंसी और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर 27 जुलाई 2023 को अर्ध दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया था। कार्यक्रम वित्त विभाग द्वारा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भिलाई शाखा के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मुख्य महाप्रबंधक F&A श्री DN करण और मुख्य महाप्रबंधक कार्मिक श्री संदीप माथुर उपस्थित थे। पहला सत्र ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की गहरी जानकारी पर वक्ता CA सुश्री रिद्धि जैन ने लिया, जिन्होंने पहले भी भारत और विदेश की क्रिप्टो करेंसी पर सेमिनार लिया है। दूसरा सत्र ITR फाइलिंग पर था, जिसे ICAI भिलाई शाखा की अध्यक्ष CA सुश्री पायल जैन ने किया। यह एक इंटरेक्टिव सत्र था जिसमें प्रतिभागियों ने संबंधित क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के बारे में अपने संदेह दूर किए। संयंत्र द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में 26 जुलाई 2023 को विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण माह 2023 का समापन समारोह आयोजित किया गया था। समापन समारोह के मुख्य अतिथि दुर्ग CMHO डॉक्टर JP मेश्राम थे। इसके अलावा कार्यक्रम में RCH प्रभारी एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर संगीता कामरा सहित चिकित्सालय के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ चिकित्सक के साथ अन्य स्टाफ भी मौजूद थे। डॉक्टर मेश्राम ने जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की और लोगों से परिवार नियोजन अपनाने का आग्रह किया। जनसंख्या जागरूकता पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं से संबंधित विजेताओं को पुरस्कार वितरण भी किया गया, जिसमें पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता सहित हिंदी तथा अंग्रेजी में इंटर कॉलेज वाद विवाद शामिल हैं। PG कॉलेज ऑफ नर्सिंग हॉस्पिटल सेक्टर भिलाई के छात्रों द्वारा एक स्किट भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर स्किट प्रतिभागियों के साथ साथ उनके मेंटरों को भी सम्मानित किया गया। धन्यवाद। Don't forget to like, subscribe and share the videos.